Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो सीरीज़ में वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 22 एंड चैप्टर नंबर 2 इज़ पार्लियामेंट. हम पार्लियामेंट का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें. अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाएंगी. लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल नंबर 97 तक कवर कर लिया था और अब हम इसके आगे का इस सेक्शन में कवर करने वाले हैं. तो आर्टिकल नंबर 93 से हम शुरुआत करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल 93 जो है उसमें स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में लिखा हुआ है. तो सबसे पहले हम स्पीकर के बारे में देखेंगे, देन हम डेप्यूटी स्पीकर के बारे में देखेंगे. अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इलेक्टेड अमंग द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये लोकसभा के ही मेंबर्स में से इलेक्ट होते हैं. इनकी जो इलेक्शन की डेट है वो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं. एंड ही रिमेन इन ऑफिस टिल द लाइफ ऑफ लोकसभा, जितनी लोकसभा की लाइफ होगी तब तक वो अपनी पोस्ट पर रहेंगे. ही इज़ सीज टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा. स्पीकर बनने के बाद वो जो हैं लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे. ही रिज़ाइन बाय राइटिंग. अगर स्पीकर को रिज़ाइन देना होगा तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को लिखेंगे, और अगर डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना होगा तो वो अपना लेटर जो है वो स्पीकर को लिखेंगे. दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं. इसके बाद आता है रिमूवल. रिमूवल के लिए हमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रेजोल्यूशन हमें 14 डेज़ प्रायर नोटिस पे पास करना पड़ेगा. पहले हमें 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद आएगी रेजोल्यूशन. तो ये था हमारा आर्टिकल 93. आगे आता है रोल. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकर के रोल के बारे में. तो स्पीकर का रोल होता है कि वो हाउस का डेकोरम मेंटेन करके रखे और वहाँ पर ऑर्डर मेंटेन करे. दूसरा उनका मेन रोल होता है कि वो फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं. उनका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है. थर्ड है अर्जॉन द हाउस. वो हाउस को अर्जॉन कर से पावर रखते हैं. नेक्स्ट आता है ही प्रेजाइड द जॉइंट सिटिंग. जब भी दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग होती है तो उसमें जो प्रेजाइड करते हैं वो होते हैं स्पीकर. एंड ही डिसाइड वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट. कोई बिल मनी बिल है या नहीं है ये भी डिसाइड करने की पावर स्पीकर के पास होती है. ही डिसाइड द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उस पर डिसीजन जो होगा वो फाइनल किसका होगा, स्पीकर का डिसीजन. इसके बाद आता है ही एक्ट एज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी. पार्लियामेंट्री कमेटी के वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं. एंड ही चेयर द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी. बट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के भी वो चेयरमैन होते हैं. ये सारे थे रोल ऑफ द स्पीकर. अभी तक हमने स्पीकर पढ़ा और उसके बाद में स्पीकर का रोल पढ़ा. नाउ इस आर्टिकल में डेप्यूटी स्पीकर के बारे में भी था, तो लेट्स सी अबाउट द डेप्यूटी स्पीकर. डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है उसकी डेट कौन फिक्स करता है, स्पीकर. हमने जब स्पीकर पढ़ा था तो उसमें डेट कौन फिक्स करता था, प्रेसिडेंट. लेकिन इसमें कौन करेंगे, स्पीकर. नॉट सबॉर्डिनेट. जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो स्पीकर से सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं. इनके पास कास्टिंग वोट होता है और इनकी सैलरी किस में से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये यूजुअली अपोजिशन के होते हैं. यहाँ पर टर्म लिखा है यूजुअली, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि डेप्यूटी स्पीकर जो है वो अपोजिशन के होंगे. इट इज़ यूजुअली. उसके बाद आता है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इंडिया में कहाँ से आए हैं. तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो ऑफिस है वो इंडिया में मॉन्टी क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म 1919 से आया है. अब एक बात आती है स्पीकर प्रोटेम की. तो स्पीकर प्रोटेम क्या होता है, स्पीकर प्रोटेम का मतलब होता है टेम्प्रेरी स्पीकर. जब फर्स्ट सिटिंग हो रही होती है तो उसमें स्पीकर नहीं होता है, स्पीकर उसके बाद इलेक्ट होते हैं. तो फर्स्ट सिटिंग में कौन स्पीकर होंगे, तो वो एक टेम्प्रेरी स्पीकर रखे जाएंगे जिनको हम कहते हैं स्पीकर प्रोटेम. तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अमंग द मेंबर ऑफ द लोकसभा, और ये प्रेसिडेंट के सामने ही ओथ लेते हैं. और ये फर्स्ट सिटिंग जो न्यूली इलेक्टेड फर्स्ट सिटिंग होती है उसके अंदर ये प्रिजाइड करते हैं. उसके बाद प्रेसिडेंट, उसके बाद फिर स्पीकर का इलेक्शन होता है और देन स्पीकर डिसाइड होता है. तो ये तब तक जब तक नए स्पीकर नहीं बनते तब तक के लिए ये टेम्प्रेरी स्पीकर का काम करते हैं. नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 89. आर्टिकल 89 में लिखा है चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. जैसे अभी हमने देखा लोकसभा का, नाउ राज्यसभा. राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट. और उनको हम तभी रिमूव कर सकते हैं जब वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटें, अदरवाइज हम उन्हें रिमूव नहीं कर सकते हैं. ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस. अगर हम डेप्यूटी चेयरपर्सन की बात करें, डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें, तो वो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में से ही इलेक्टेड होते हैं. अपना रेजिग्नेशन वो चेयरमैन को देते हैं. और अगर हमें उनको रिमूव करना है तो उसके लिए हमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पहले 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा. इसके बाद आता है लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन. तो लीडर ऑफ हाउस कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि मेजॉरिटी पार्टी के लीडर.
और लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है? अपोजिशन पार्टी के लीडर, अपोजिशन पार्टी में भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के लीडर। इसके बाद आता है, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसके बाद आता है समनिंग। समनिंग का मतलब क्या होता है? समन करना, दैट मीन्स बुलाना। टू ऑर्डर अ पर्सन टू कम टू अ प्लेस, किसी पर्सन को किसी जगह पर बुलाना, दैट इज समन करना। प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस को समन करता है एट मैक्सिमम गैप ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस को समन करते हैं। नेक्स्ट आता है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्न करना मतलब सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की सिटिंग को टर्मिनेट कर देना, उसको हम कहते हैं एडजॉर्नमेंट। अब टर्मिनेट करने से आपका क्या मतलब है? सी, सेशंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला आता है बजट सेशन, दूसरा आता है मॉनसून सेशन और तीसरा आता है विंटर सेशन। बजट सेशन जो है वो फरवरी से लेकर मई तक चलता है। मॉनसून सेशन जो है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है और विंटर सेशन जो है वो नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। हर सेशन में, हर डे में 2 सिटिंग्स होती हैं। पहली सिटिंग 11 से 1 बजे तक होती है और दूसरी सिटिंग 2 बजे से 6 बजे तक होती है। एडजॉर्नमेंट करना मतलब इन सिटिंग को कैंसिल कर देना, टर्मिनेट कर देना। ये सिटिंग जो है वो कुछ घंटों के लिए भी टर्मिनेट हो सकती है, कुछ दिनों के लिए भी टर्मिनेट हो सकती है और कुछ वीक के लिए भी टर्मिनेट हो सकती है। तो इनको सिटिंग को कैंसिल करना, दैट इज़ एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट संडे क्या होता है? एडजॉर्नमेंट संडे मतलब कि सिटिंग को टर्मिनेट करना इनडेफिनेट पीरियड के बारे में। दैट मीन्स कि बिना बताए कि अगली सिटिंग कब होगी, 1 दिन बाद होगी, 1 घंटे बाद होगी, 4 दिन बाद होगी, 10 दिन बाद होगी, कोई भी बिना बताए उसको एडजॉर्न कर देना, दैट इज़ एडजॉर्नमेंट संडे। इसकी पावर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। नेक्स्ट आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मतलब किसी सेशन को ही ख़त्म कर देना। अभी हमने पढ़ा था ना 3 तरह के सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो एक सेशन ही ख़त्म हो जाना, दैट इज़ प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन जो है उसकी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। एडजॉर्नमेंट की पावर किसके पास थी? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। लेकिन प्रोरोगेशन की पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है और इससे बिल वगैरह पर कोई असर नहीं होता है जो भी पेंडिंग रहता है। नेक्स्ट आता है डिज़ोल्यूशन। डिज़ोल्व कर देना, पूरा सब कुछ ख़त्म कर देना, फिर दोबारा से इलेक्शन होगा, नया बिगनिंग होगी, दैट इज़ डिज़ोल्यूशन। डिज़ोल्यूशन जो है वो राज्यसभा का नहीं हो सकता है बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। लोकसभा का हो सकता है बिकॉज इट्स अ टेम्प्रेरी बॉडी। अब ये 2 तरीके से होता है। पहला है ऑटोमेटिकली 5 साल बाद ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाता है और फिर हमें नया इलेक्शन करवाना पड़ता है। सेकेंड इज़ बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी चाहे तो वो ऐसा कर सकते हैं। जितने भी बिल होते हैं, मोशंस होते हैं, रेजोल्यूशन होती हैं, वो क्या होती है? लैप्स हो जाती हैं। आपकी इसमें सब कुछ लैप्स नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें लैप्स होती हैं, कुछ चीज़ें लैप्स नहीं होती। तो वो हम आगे देखेंगे कि कौन से बिल्स, कौन सी रेजोल्यूशन लैप्स होंगी और क्या लैप्स नहीं होगा। तो इस पार्ट में बस इतना ही। अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs देखेंगे, तो उन MCQs के आंसर्स आप ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और विल चेक कि कितने लोगों को आंसर्स आते हैं और इसमें से हमारे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसमें से कुछ आ भी रहे तो ये सभी क्वेश्चंस जो है वो PYQ रिलेटेड है, तो लेट्स सी हमारे इस नोट्स में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और ये 3 to 4 क्वेश्चंस होंगे, तो आप ऑनेस्टली इनके आंसर दीजिए। आपके जितने स्कोर बन रहे हैं तो वो भी आप बताएं। हम हर वीडियो में लास्ट में कुछ ऐसे ही MCQ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम डेली कुछ कुछ MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में हमें वो हेल्प करेगा और हमारे प्रीलिम्स जो है वो स्मूथली होगी बिकॉज हम लास्ट टाइम पे सीधा MCQ करेंगे तो इट वुड बी रियली टफ। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा छोटा है, तो आई विल रीड दिस क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर अ बिल इज़ मनी बिल? किसके पास पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ फाइनेंस मिनिस्टर, सेकेंड ऑप्शन इज़ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, थर्ड ऑप्शन इज़ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड फोर्थ इज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आपका जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग चूज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट टू बी द डेप्यूटी चेयरमैन? द प्रेसिडेंट, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट। And the last question is who chaired the joint sitting of the two houses of the parliament? The Vice President of India, the Speaker of the House of People, the Chairperson of the Rajya Sabha, and the Prime Minister of India. These were the 3 questions जितना भी अब तक हमने पढ़ा एंड कॉमेंट डाउन द आंसर्स। ये सभी वही हैं जो हमने नोट्स में पढ़ा है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड था। आपने देख लिया होगा PYQ से रिलेटेड ही हैं ये सभी नोट्स और आपका कुछ भी इसमें मिस नहीं हो रहा है। सो आपके आंसर्स जो भी हैं प्लीज़ चेक कितने आंसर्स आपके करेक्ट हैं। आई विल टेल इन द कमेंट सेक्शन जो भी आंसर्स सही होंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।